गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम 9.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके 9.3 तक इम्पोर्टेंट पार्ट था। इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए था कि एपी और जीपी जो है वहाँ तक आपकी खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। अब जो है हम एक मिसलेनियस सीरीज की बात करेंगे। यहाँ पे मिसलेनियस सीरीज का मतलब किसी भी तरह की एक सीरीज आ सकती है। यहाँ पे आपका जो है अपने सेकंड चैप्टर में एक आपने जो सेकंड चैप्टर में रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जब कन्वर्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो नंबर आपके चल रहे हैं उनमें आपको रिलेशन पता करना है कि उनमें रिलेशन बन क्या रहा है, ठीक है। आपके याद होना चाहिए। आपकी इस तरह का क्वेश्चन आया था 1 4 9 25 36 एंड सो ऑन। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने कहा था कि इसका रिलेशन बनाना है। ये रोस्टर फॉर्म में है तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे किया था हमने? x such that x equals to a square, a belongs to नेचुरल नंबर, बस इस तरह को लिखा था हमने, याद है। तो वही काम यहाँ पे करना है कि आपको रिलेशन बनाना है। जो आपकी सीरीज चल रही है उसमें रिलेशन, उसकी nth टर्म जो है आपको खुद को बनानी है, ठीक है। देखो कैसे बनाना है। फॉर्मूले जो यूज होंगे वो मैंने आपको कल ही लिखवा दिए थे। सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। वो आपको याद होनी चाहिए। तो मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको। इस तरह से आपकी सीरीज चल रही है, क्लियर। अब सबसे मेन काम क्या है इसका? हमें nth टर्म इसकी बनानी है। सबसे मेन पार्ट है इसका nth टर्म बनाना। और nth टर्म बनेगी कैसे? रिलेशन बनाना है कि ऐसा क्या रिलेशन बने कि उसमें 1 पुट करने पर आपकी ये फर्स्ट टर्म आ जाए, 2 पुट करने पर ये वाली टर्म आ जाए, 3 पुट करने पर ये आ जाए और 4 पुट करने पर ये आ जाना चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट 1 पुट करने पर ये आ जाना चाहिए। तो देखो क्या है कि आपके ये चल रहा है, देखो यहाँ से ये 1 2 3 4 इस तरह से चल रहा है ये नंबर। तो ये हो गया आपका ओनली n, नेचुरल नंबर चल रहा है तो ये मैंने ओनली n लिखा। लेकिन यहाँ पे शुरुआत 2 से हो रही है, 2 3 4 5 इस तरह चल रहा है तो ये हो गया n+1। अब आप देखो इसमें ये जो रिलेशन मैंने बनाया इसमें 1 पुट करोगे आप तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। जब 2 रखोगे इसके अंदर n की वैल्यू तो ये 2 इंटू यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, जो कि अभी सेकंड टर्म आ गई। तो इस तरह से आपको रिलेशन अपनी मर्जी से बनाना है, सोच के बनाना है, ठीक है। इसका कोई और अल्टरनेट भी नहीं है। इसी तरह से आपको इसका रिलेशन बनाना है। ये रिलेशन आपको सोचना है। nth टर्म आ गई, इसके बाद इसका ब्रैकेट ओपन करोगे आप nth टर्म का, ये हो गया आपका n² + n, ठीक है। फिर यहां से हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाओगे आप? यहां लिखोगे आप समेशन फ्रॉम k = 1 to n। ये फिक्स है, सभी में आपको इसी तरह से लिखना है k = 1 to n। और ये जो आपका एक्सपेंड करने पे आया इसको k के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, n को k के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जो n में है उसको k में लिख लो, ठीक है ना। n² + n है, उसको k² + k लिख दिया और यहाँ लिखना होगा k = 1 to n। अब यहाँ आपका वो फॉर्मूले यूज होंगे। तो यहाँ स्क्वायर है तो आपको लगाना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ लगाना है आपको k है तो सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। k है तो सम ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर है तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर और क्यूब है तो सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखो मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से k² के प्लेस में लिखूंगा मैं n × n+1 2n+1/6। यह आपका फॉर्मूला है किसका? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर प्लस ये आपका सम ऑफ नेचुरल नंबर n × n+1/2, ठीक है। बस यही आपका आंसर है। इसको इजी फॉर्म में जितना कर सकते हैं हम इजी फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से n × n+1/2 कॉमन आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ से बचा आपका 2n+1/3 प्लस ये 1। एलसीएम ले लो इसका, सोल्व करो। तो एलसीएम लेके सोल्व करने पे ये आ रहा है आपका n × n+1/2 ब्रैकेट में आया है 2n+1 + 3/3। तो ये हो गया n × n+1/2
और ये हो गया आपका 2n + 4/3। देखो इसमें से 2 कॉमन आके कैंसिल हो सकता है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ से ये कट जाएगा, तो n × n + 1 n + 2 अपॉन बचेगा 3। दैट्स योर आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ से इसके बाद हमारे ओनली सिंपल कैलकुलेशन करनी है। ये फॉर्मूला जैसे ही हमने अप्लाई किया उसके बाद आपका सिंपल कैलकुलेशन करना है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकालना है और ब्रैकेट के अंदर आपको कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद कैलकुलेशन का पार्ट है आपका, यहाँ तक हमारा जो है मेन पार्ट हो चुका है, उसके बाद कैलकुलेशन का पार्ट है जो आपको देखना है। ठीक है, हर क्वेश्चन इसी तरह से। अब जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसकी nth टर्म क्या बन जाएगी, यहाँ पे n + 2 और आ जाएगा, ये इसकी nth टर्म हो जाएगी सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट ओपन कर लो सारे, तो इसमें क्यूब भी आएगा, तो क्यूब में क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दोगे, आप सोल्व कर लोगे इसको आराम से। ठीक है, तो इसको सेकंड वाले को आपको खुद को करना है। थर्ड वाला मैं करवा रहा हूँ आपको, देखो थर्ड वाला थर्ड है आपका 3 × 1² + 5 × 2² + 7 × 3² + and so on। इस तरह से आपकी सीरीज चल रही है। अब बताओ इसका nth टर्म क्या होगी, nth टर्म an की वैल्यू क्या होगी आपके यहाँ पे बताओ। देखो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि अगर ये नंबर देखो 3, 5, 7 इस तरह से एंड सो ऑन चलता जा रहा है, मतलब आपका 2 के गैप में आपका यह चल रहा है। ठीक है, 2 गैप पे चल रही है, 3 और फिर 5 फिर 7, 2 का गैप चल रहा है। ठीक है, तो 2 का गैप चल रहा है, तो इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी। मैंने कहा था कि 2 का गैप चल रहा है, मतलब इक्वल गैप चल रहा है, 2 का 3 का किसी का भी, तो आपको किसी वेरिएबल को उस नंबर से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, यानी कि 12 तो आपको लिखना ही लिखना है। अब 2n के लिए अब मुझे फर्स्ट नंबर लाने के लिए चेक कर लो कि 3 लाने के लिए यहाँ पे कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ। 3 लाने के लिए मुझे 1 और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ 2 आएगा, और 1 अगर ऐड कर दूंगा तो अब इधर मुझे 3 आ जाएगा। ठीक है, ये चल रहा है स्क्वायर ऑफ n, नेचुरल नंबर का स्क्वायर चल रहा है, तो ये n² लिख लिया मैंने, तो ये आपकी nth टर्म बन गई यहाँ से। क्लियर है, एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो आप कि 1 रखने पे क्या फर्स्ट टर्म आ रही है, 2 रखने पे सेकंड टर्म आ जानी चाहिए, और 3 रखने पे आपकी थर्ड टर्म आ जानी चाहिए। ठीक है, एक बार चेक करके देखो। तो ब्रैकेट ओपन किया मैंने, ये आ गया 2n³ + n² हो गया। ठीक है, Sn का फॉर्मूला लगा दो, Sn लिखेंगे समेशन फ्रॉम k = 1 to n 2n³ + n²। ठीक है, ये 2 तो इसके मल्टीप्लाई में कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट नहीं है, कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट तो आपको बाहर रह जाएगा, और ये हो जाएगा 2 × n³, सॉरी यहाँ पे k³ लिखना था मुझको, k³ + k²। ठीक है ना, k के फॉर्म में लिखना है यहाँ पे। अब देखो सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर हमारे को अप्लाई करना है, तो सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, n × n + 1/2 इसका होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा कि n × n + 1 × 2n + 1/6। क्लियर, देखो एक 2 तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक 2 तो इससे कैंसिल हो गया, एक 2 यहाँ से कॉमन आ गया, तो ये कॉमन में आ गया n × n + 1/2, यहाँ से बचेगा n × n + 1, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये एक पेयर बच जाएगा, प्लस यहाँ बचेगा वो 2n + 1/3। इसका ब्रैकेट ओपन कर लो और एलसीएम ले लो। देखो ब्रैकेट ओपन किया मैंने, तो ये हो गया n² + n, और साथ में एलसीएम भी ले लो। ठीक है, ताकि आपका एक ही स्टेप में काम हो जाएगा। 3n² + 3n + 2n + 1/3। साथ में मैंने इसका एलसीएम भी ले लिया है। क्लियर, ये हो गया आपका n × n + 1/2, 3n² + 5n + 1/3।
अगर ये स्प्लिट हो रहा है तो स्प्लिट कर लो, अदरवाइज इसको यहीं पे ही आप ब्रेक कर सकते हो, यहीं छोड़ सकते हो। क्या स्प्लिट हो रहा है? 3 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। आई थिंक ये स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं होगा स्प्लिट, यही रहेगा ये n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 6 और 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1। स्प्लिट नहीं होगा, ये ऐसा वैसा ही रहेगा। दैट्स योर आंसर, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे नेचुरल नंबर का स्क्वायर चल रहा है। देखो 5th क्वेश्चन की जो nth टर्म है, 4th क्वेश्चन पहले देखो, पहले 4th क्वेश्चन में आप अलग क्वेश्चन है। ये एक आपका डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें कहीं सा मैंने कहा कि मिसलिनियस सीरीज चल रही है। मिसलिनियस सीरीज का मतलब अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है ना, कोई फिक्स पैटर्न पे नहीं आएंगे, कोई एक पैटर्न फिक्स नहीं है इसमें, अलग अलग पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। तो 4th वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न पे क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह आपका 7th वाला जो क्वेश्चन होगा वो भी बहुत डिफरेंट है। तो पहले 4th वाला क्वेश्चन देखो आप, इसकी nth टर्म क्या होगी? nth टर्म क्या होगी? देखो न्यूमरेटर में तो 1 चल रहा है, सभी में 1 ही चल रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर में यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है n, और बाद में आपका n प्लस 1 सॉरी, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में था वैसे चल रहा है अपॉन में 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, फर्स्ट क्वेश्चन में वैसे चल रहा है। तो ये आपकी nth टर्म आई, लेकिन ये आपके डिनोमिनेटर में आ रही है। डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। न्यूमरेटर में तो हमारे पास फॉर्मूला था कि सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो इसमें आपको दूसरे तरीका ही अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा तरीका अप्लाई करना पड़ेगा? इसको देखो मैं ये लिख सकता हूँ 1/n माइनस 1/n प्लस 1। क्या ये सही है? इसका मैंने पार्टीशन किया कि 1/n माइनस, और किस तरह से क्यों कैसे किया पार्टीशन, देखो पार्टीशन करने का तरीका बताता हूँ आपको। यहाँ से कैसे किया, ये n प्लस 1 है और माइनस का n लिखा मैंने अपॉन 1 की जगह पे ऐसे लिख सकता हूँ n प्लस 1 माइनस 1 और n इंटू n प्लस 1। जब इसको अलग अलग करोगे सेपरेट n प्लस 1 के साथ और 1 के n के साथ, तो ये हो जाएगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ये बात समझ में आई यहाँ तक? बस यही हमारा आंसर आ गया। अब ऐसा नहीं लिखते हम, सम, इनका सम लिखते हैं। सम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको 1 2 पुट करते जाओ। ये पहले फर्स्ट टर्म के लिए 1 कर दो, तो 1 रखा मैंने, तो 1/1 माइनस 1/2, 1 रखने पर ही आया, ठीक है, प्लस 2 रखने पर 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस एंड सो ऑन आपका चलता जाएगा, ठीक है। लास्ट में आएगा, लास्ट में क्या आएगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है। लास्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म जो है आपको सही से देखना है। क्लियर? यहां से स्टार्ट करते हैं अगर हम 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का कैंसिल हो जाएगा। इस तरफ माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4 जो आएगा नेक्स्ट स्टेप में वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहां तक आपकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी 1/n तक। तो यहां बचा आपका ये 1/1 माइनस वो लास्ट वाला पार्ट आपका 1/n प्लस 1, ठीक है। इसका हमने एलसीएम लिया तो n प्लस 1 एलसीएम आया इसका, और n प्लस 1 माइनस का 1 दैट इज n/n प्लस 1। यही आपका आंसर है इसका, ठीक है ना। इसी तरह से ये आपका आंसर हो गया। सम कर दिया हमने, ऐसा नहीं प्लस का साइन लगा के हमने सम कर लिया, यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5th और 6th
क्वेश्चन जो है आप खुद करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन की जो nth टर्म है और सिक्स क्वेश्चन की nth टर्म मैं आपको बना के बता रहा हूँ, 7 से जो है मैं आपको कल करवाता हूँ, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन की nth टर्म देखो आप, ट्वेंटी का स्क्वायर तक आपको ऐड करना है, ठीक है। nth टर्म क्या होगी इसकी, n देखो n स्क्वायर चल रहा है आपका, देखो n प्लस 4 का स्क्वायर चल रहा है, बहुत सीधा सा है कि n प्लस 4 का स्क्वायर चल रहा है, क्योंकि 1 रखने पर आपका 5 आना चाहिए, तो 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, तो ये कौन सी है आपकी 16th टर्म होगी, क्योंकि 4 माइनस करना है आपको। ये फर्स्ट टर्म है तो वो कौन सी टर्म है, 16th टर्म है। तो आपके लास्ट एंड दे रखा है इसमें कि आपको 20th टर्म का 20 का स्क्वायर आ जाए, वहां तक आपको ऐड करना है। आप स्टार्ट कर रहे हो 5 से और कहां तक सम करना है हमारे को, 20 तक का, यानी कि फर्स्ट टर्म अगर ये 5 का स्क्वायर तो ये 16th टर्म है आपकी, जो कि 20 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसे इसको पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 16, ठीक है। ऐसा जब करोगे आप तो देखो कैसे क्या होगा, लेकिन समेशन जो करना है हमारे को वो फर्स्ट टर्म से लेकर के हमें कौन सी टर्म तक करना है, 16 टर्म करना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है 16 रखोगे यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें एंड हो रहा है आपका, इस सीरीज का कहीं ना कहीं एंड हो रहा है। बाकी सभी सीरीज इनफाइनाइट जा रही है, समझ रहे हो आप, बाकी सभी सीरीज कहाँ जा रही है, इनफाइनाइट, यानी nth टर्म तक सम करना था, इसमें आपको यहाँ तक का सम करना है, 16th टर्म का सम करना है। तो इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू 16 रखोगे, तो Sn देखो, या फिर आप इसे यहाँ पे पहले n ही कर लो, लास्ट में हम S16 कर लेंगे। ये आपका n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 8 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस 16n, ठीक है। ये आपका Sn आ गया। अब लेकिन हमें चाहिए S16, तो n के प्लेस पे आप 16 रख लो, चाहो तो आप पहले n कॉमन निकाल लो, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे n के प्लेस पे क्या रखोगे 16 प्लस 1 2 इंटू 16 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 4 इंटू 16 इंटू 16 प्लस 1 प्लस ये आपका 16 इंटू 16, क्लियर है। तो क्यों रखा पहले 16, मैं फिर बता रहा हूँ 16 क्यों रखा। अगर ये फर्स्ट टर्म है तो ये आपकी 16th टर्म है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना। जब थर्ड टर्म आ रही है तब 7 आ रहा है यहाँ पे, तो ये कौन सी टर्म है, 16th टर्म है। तो n की वैल्यू हमारी 16 रखनी है, पहले Sn निकाल लिया, ये फॉर्मूला लगा लिया, अब यहाँ पे 16 रख दी n की वैल्यू, तो ये आपका सोल्व हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको सोल्व आप कर लेना, कैलकुलेशन आप कर लेना, इसको सोल्व करना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन तक आपको करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में मैंने आपको जो है ओनली सेकंड क्वेश्चन ही आपका यहाँ पे छोड़ा है, बाकी सारे क्वेश्चन करवा दिए, तो सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। और इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी आपको करना है।